मई की तपती गर्मी में यदि कोई फ्लावरिंग प्लांट काफी ज्यादा ब्लूम करता है तो वो होता है हिबिस्कस का प्लांट या गुड़हल का प्लांट। इसमें बहुत सारी वैरायटी कलर आते हैं और इस टाइम पर जितने ही ब्लूम होते हैं प्लांट उतने साथ उसी के साथ साथ में इनमें कीड़े भी बहुत ज्यादा लगते हैं, मतलब कि इसमें पेस्टी का अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो आज आपके साथ में एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करूंगी और अपने पौधे पर यूज करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कितने टाइम तक आपको यूज करना है, किस टाइम पर यूज करना है और ये पौधे आपके किस तरीके से रिकवर होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। हिबिस्कस का पौधा एक ऐसा पौधा है जितना ही हेल्दी होता है उतने ही ज्यादा इसमें कीट पतंग का आतंक होता है। बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कलियां बनने लगती हैं, लेकिन जब मिलीबग वगैरह अटैक करने लगते हैं तो वो सारी कलियां जो रहता है वो चूस लेते हैं। उसके कारण से कलियां पीली होकर झड़ जाती हैं और फ्लावर ब्लूम नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप फूल पसंद करते हैं तो आप अपने पौधे में ये काम जरूर करिए। अगर ये काम करेंगे तो आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और टाइम टू टाइम पौधे में ये वर्क करते रहेंगे तो गर्मियों के टाइम में आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा और बहुत आसानी से उसमें फूल और कलियां भी बनती रहेंगी। यहाँ पर सामने आप ये 3 गुड़हल के पौधे देख रहे हैं, ये तीनों ही कटिंग से तैयार पौधे हैं। आजू बाजू वाले जो पौधे हैं वो ऑरेंज कलर की हिबिस्कस है और बीच में रेड कलर का देसी हिबिस्कस है। अब दूर से देखने में पौधे काफी अच्छे हरे भरे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब नजदीक जाएंगे तो आप देखेंगे व्हाइट कलर की कीड़े लगे हुए हैं और चींटियां भी काफी ज्यादा पौधे पर चढ़ी हुई हैं। तो ये समस्या आजकल मेरे सारे ही गुड़हल के पौधों में चल रही है। तो आज आपके साथ में मैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज करके दिखाऊंगी। इस पेस्टिसाइड को अगर थोड़ी सी धूप है, बहुत ज्यादा तड़कती हुई धूप नहीं, थोड़ी सी धूप है, तब भी आप इस पेस्टिसाइड का यूज अपने पौधे पर कर सकते हैं। और यदि शाम के टाइम में अगर आपके पास में समय है तो आप शाम के टाइम में करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब पौधे में जब इस तरीके की व्हाइट कलर के मिलीबग अटैक करते हैं तो होता क्या है, या तो आप इनकी ब्रांच को कट करके फेंक दीजिए। यदि इस ब्रांच को आप यहाँ से कट कर देंगे जहां तक मिलीबग का अटैक है तो आप इसको फेंक दें कहीं दूर, गार्डन से दूर, तब भी आपके पौधे बच जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं हमारे पौधे में से हम कोई भी ब्रांच कट ना करें तो आपको जो है इसमें पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि इसको पानी के स्प्रे करने से ये चले जाएंगे तो ये थोड़े बहुत रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर ज्यादा संख्या में होने लगेंगे तो ये पानी की स्प्रे से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और धीमे धीमे से आपका पौधा डैमेज होने लगेगा। कलियां पीली होकर झड़ेंगी, बाद में पत्तियां भी पीली हो जाएंगी। पूरा ही जो ऊपर की जो ब्रांच रहती है जिससे पौधा ग्रोथ करता है, कोमल ब्रांचेस रहती हैं, जितना भी जूस रहता है, जितना भी रस रहता है, सारा मिलीबग अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। अब पौधे में मिलीबग का अटैक होने का पहले से ही साइन मिल जाता है। जैसे ही आपके पौधे के गमले में चींटियां दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि आपके पौधे में पेस्ट अटैक होने वाला है। तो उस टाइम पर अगर आप सावधानी रख लेते हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर लेते हैं, तो पौधा आपका हेल्दी हो सकता है। लेकिन जब पौधे ज्यादा रहते हैं, संख्या ज्यादा रहती है, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, तो फिर ये समस्या आपके साथ में बढ़ सकती है। आज मैं आपके साथ में जो पेस्टिसाइड यूज करने वाली हूँ अपने पौधे के लिए, उस पेस्टिसाइड को आप पौधे की जड़ों में भी डाल सकते हैं और पौधों की पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। मतलब वो फर्टिलाइजर का भी काम करेगा और जो है पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। तो मैं अपने पौधे में दोनों चीज ही एक साथ में करूंगी, इसमें पेस्टिसाइड भी डालूंगी और फर्टिलाइजर भी डालूंगी। अब जो ये रेड कलर का देसी हिबिस्कस है, इसको अभी मैंने 4 दिन पहले ही स्पॉट में शिफ्ट किया है। मतलब ये कटिंग से तैयार पौधा था, पॉली बैग में लगा हुआ था, तो मैंने इसको इस गमले में शिफ्ट कर दिया है। ये देसी हिबिस्कस है जिसके फूल मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ। अब गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों के टाइम में टेरेस गार्डनिंग अगर करते हैं, पॉट में गार्डनिंग, तो सीमित ही फ्लावरिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में मैं ब्रांच को कट नहीं करूंगी, क्योंकि सारी ही जितनी भी ब्रांच है, सारी ही ब्रांच पर इस तरीके से मिलीबग लगे हैं। तो मैं पेस्टिसाइड का यूज करूंगी। आपके पौधे में 2-4 ब्रांच हैं और कलियां वगैरह नहीं आई हुई हैं तो आप उन ब्रांच को कट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कट नहीं करना, ऊपर की सॉफ्ट ब्रांच को आपको कट करके फेंक देना है। तो सबसे पहले हम जो गमले हैं उनकी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, क्योंकि हमको इनमें फर्टिलाइजर भी देना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको खाद देनी है तो मिट्टी की गुड़ाई करना जरूरी है। अगर आपने 4-6 दिन पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई करी है तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि आपको खाद देने के पहले मिट्टी की गुड़ाई करनी है। तो मैंने नहीं करी थी इसलिए मैं कर रही हूँ। मिट्टी की गुड़ाई जब करनी है तो थोड़ा सा मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, एकदम सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी होनी चाहिए। शाम को ही आप फर्टिलाइजर भी देते हैं, गर्मियों में वैसे शाम को ही फर्टिलाइजर देना चाहिए, लेकिन शाम के टाइम मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग 6:30-7 बजे तक पौधों में खाद दे देती हूँ। और यदि शाम के टाइम में वाटरिंग नहीं कर पाती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह ही वाटरिंग कर देती हूँ। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा धूप हो जाए तब आपको पौधे में पानी देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 7 बजे तक आपको अपने गमले की मिट्टी में पानी दे देना है, जिससे कि जब ठंडी ठंडी हवाएं रहती हैं, सुबह की धूप रहती है, तो उससे पौधा अच्छा हेल्दी रहता है
और जब गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तड़कती हुई धूप पड़ने लगती है, तब आपको ना पानी देना है ना ही पौधे पर स्प्रे करना है। अब जो ये बड़ा वाला गमला है जिसमें देसी हिबिस्कस लगा हुआ है, वैसे तो मैं 4-5 दिन पहले ही इसकी रिपोर्टिंग करी है, लेकिन तब भी जो रूट बॉल है वो थोड़ा नीचे है, तो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर नीचे कर दे रही हूँ मिट्टी को। और जो ये पत्तियां हैं पौधे की, इन पत्तियों को तोड़ दे रही हूँ जिससे कि मिट्टी के संपर्क में ना आए, तो इसमें कीट पतंग बहुत कम लगेंगे। अब गुड़ाई करने के बाद में वैसे तो हमको फर्टिलाइजर देना चाहिए, लेकिन हम पहले पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। जब घरेलू पेस्टिसाइड की बात आती है तो किचन में बहुत सारे ऐसे पील्स रहते हैं जिनका यूज करके आप अपने गार्डन के लिए, पौधों के लिए पेस्टिसाइड कीटनाशक बना सकते हैं। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और गर्मी के टाइम में सब लोग नींबू पानी पीते हैं। नींबू पानी पीने के बाद में, इसका जूस निकालने के बाद में, ये जो पील्स हैं इनको हम फेंक देते हैं। तो हमको इनको फेंकना नहीं चाहिए, इससे हम बहुत अच्छा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अपने गार्डन के और पौधों के लिए बना सकते हैं। ये विटामिन सी से युक्त फर्टिलाइजर बनेगा और पेस्टिसाइड बनेगा, जिससे कि पौधा हमारा काफी अच्छा हेल्दी रहेगा। जब पौधे को विटामिन सी मिलता है तो पौधा ओवरऑल बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। फ्लावर के जो कलर रहते हैं वो काफी अच्छे चटकीले बनते हैं। तो इसका पेस्टिसाइड और जो है कीटनाशक किस तरीके से बनाना है, एक ही तरीका है, अलग अलग नहीं है, जिसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है। अब इस पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपको एक कोई जार ले लेना है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है। मैं आपको इस मग में बनाकर दिखा रही हूँ। अभी मेरे पास में कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है। उसमें आपको ये जो नींबू के छिलके हैं इनको आपको डिप कर देना है। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल रहेगी तो उसमें पहले नींबू के छिलके डालना है, उसके बाद में पानी डालना है। मैंने क्या किया है कि पहले पानी डाल लिया है मग में, फिर नींबू के छिलके डाल रही हूँ। तो नींबू के छिलके आप कितने भी डाल सकते हैं, पानी आप कितना भी डाल सकते हैं। उसके बाद में उस बोतल में आपको एक होल करना है, ढक्कन में होल करके, और उसके बाद में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आपको इसमें डालना है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इतना बड़ा गुड़ का टुकड़ा आपको डालना है। थोड़ा बड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना इनफ है, इतना आप डाल सकते हैं। अब अगर गुड़ एकदम काला है, पुराना है, तो वो सबसे बेस्ट है, जिसको लोग खाने में यूज नहीं करते, तो वो आपको अपने गार्डन के लिए यूज कर लेना चाहिए। इसको डालने के बाद में आपको ढक्कन को लगा देना है। याद रखना है कि ढक्कन का जो ऊपर का पार्ट है उसमें एक छोटा सा होल होना चाहिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा गैस है वो ऊपर से निकलती रहेगी। और हर दूसरे तीसरे दिन आपको उसको थोड़ा सा सेक करना है ढक्कन को खोलकर। अभी गर्मियां काफी ज्यादा पड़ रही हैं, तो ये जो फर्टिलाइजर प्लस कीटनाशक है वो बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। अब ये प्रोसेस आपको जितने दिन तक करना चाहें उतने दिन तक आप कर सकते हैं। हफ्ता 10 दिन में आपका ये फर्टिलाइजर और जो है कीटनाशक बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने 10 दिन पहले बनाया था, उसका रिजल्ट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने इस बोतल में बनाया था। वैसे तो इसमें पैर वाली बोतल होनी चाहिए, मतलब फ्लैट नहीं होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इस तरीके की बोतल में इसको बना लिया। ऐसा छेद आपको करके रखना है। अब इस छेद से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा गैस बनती है, क्योंकि हम इसमें जब गुड़ का यूज करते हैं तो इसमें फर्मेंटेशन बहुत जल्दी से होने लगता है, जिसके कारण से अगर इसमें छेद नहीं रहेगा तो ये बोतल फट जाएगी। इसलिए आपको इसमें होल बनाकर रखना है कि अगर आप इसको खोलने में 1-2 दिन लेट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा फर्टिलाइजर प्लस कीटनाशक है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो है लेमन के पील्स तो दिखाई ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब यदि आप इसको और जल्दी बनाना चाहते हैं तो ये जो बनाया हुआ फर्टिलाइजर प्लस कीटनाशक है, या आप एंजाइम बोल सकते हैं, इस एंजाइम के आप एक ढक्कन के करीब इसमें डाल देंगे और ढक कर रख देंगे, तो ये और भी जल्दी लगभग 7-8 दिन में बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमको पहले पेस्टिसाइड बनाना है, तो पेस्टिसाइड बनाने के लिए मैंने पानी ले लिया है, और उसके बाद में हम 1 टेबल स्पून के करीब ये पेस्टिसाइड ले लेंगे। बस 1 टेबल स्पून ही लेना है। इसमें बहुत ही तेज फ्रेग्रेंस रहती है, जो हम कीट पतंग है उनको भगाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अब आप देखेंगे पानी का कलर थोड़ा सा मटमैला कलर हो गया है, जो एकदम क्लीन पानी था अब थोड़ा सा मटमैला हो गया है। तो बस इसको हमको स्प्रे बोतल में भरना है। इसको स्प्रे बोतल में हम भर लेंगे। अब हमारी स्प्रे बोतल रेडी है। एक हाथ से हम ऐसे ब्रांच को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से स्प्रे बोतल से तेजी से हम इस पर स्प्रे करेंगे, जिससे कि धीमे धीमे से ये जो मिलीबग हैं और चींटियां हैं हमारे पौधे से नीचे झड़ने लगे। अभी आप देख सकते हैं जमीन पर इस तरीके से मिलीबग गिर गए हैं। जब हमने स्प्रे किया तो इस तरीके से मिलीबग नीचे आ गए, और पौधे की पत्तियों को आप देख सकते हैं, कलियों को देख सकते हैं, काफी हद तक ये क्लीन हो चुकी हैं। अब जैसे स्प्रे इस पर किया है वैसे ही सारे ही जो पौधे हैं मेरे उन पर स्प्रे करूंगी।
जो अभी 2 पौधे बचे हुए हैं उन पर स्प्रे करके फिर उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं तीनों पौधों में बहुत अच्छे से मैंने पेस्टिसाइड का यूज कर दिया है। घरेलू पेस्टिसाइड है, इसमें आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होता है। अब जो हमने पेस्टिसाइड बनाया था उसी तरीके से हम जो है इसमें फर्टिलाइजर का भी यूज करेंगे। फर्टिलाइजर बनाने के लिए फिर से हमने नॉर्मल पानी ले लिया है और उसके बाद में जो हमारा एंजाइम प्लस फर्टिलाइजर प्लस कीटनाशक है इसको हम लगभग 1 से 1.5 ढक्कन के करीब अपने इस पानी में डाल देंगे। अब जो हमारा ये फर्टिलाइजर है ये बनकर रेडी हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इस फर्टिलाइजर को हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही अपने पौधों की जड़ों में डालना है। तो जो छोटे पौधे हैं उनमें पहले डाल देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने जब पेस्टिसाइड यूज करा उस पेस्टिसाइड यूज करने के साथ साथ जड़ों में फर्टिलाइजर बनकर भी वो पेस्टिसाइड चला गया है। अब जो बचा है इतना फर्टिलाइजर, इस फर्टिलाइजर को हम ये बड़े वाले गमले में डाल देंगे। अब फर्टिलाइजर हमको उतना ही यूज करना है जितना कि जड़ों तक चला जाए, उससे ज्यादा हमको यूज नहीं करना है। अब जो ये तीनों पौधों में मैंने कीटनाशक और खाद का यूज किया है, इस खाद का यूज आपको सुबह 7 बजे तक कर लेना है अगर मॉर्निंग के टाइम में कर रहे हैं। स्पेशली पेस्टिसाइड का यूज अगर आप थोड़ी सी धूप में करेंगे तो रिजल्ट आपको और भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। और इस पेस्टिसाइड का यूज करने के बाद में 1-2 घंटे बाद आपको इसको दूसरे पानी से मतलब सादा पानी से साबरिंग कराने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ऐसा ही छोड़ देना है। और इन पौधों को आपको थोड़े शेड में रख देना है, जहां बड़े बड़े पौधे हों उन पौधों की छाया में या किसी छज्जे के नीचे। अब जो मैंने पेस्टिसाइड यूज किया है, इस पेस्टिसाइड का यूज आपको महीने में 3 से 4 बार यूज करना है। अगर 4 से 5 दिन में आप इसका यूज करते रहेंगे तो पौधे बहुत जल्दी हेल्दी बन जाएंगे। पत्तियां काफी ज्यादा शाइनी रहेंगी, पत्तियां चमकदार रहेंगी, हरी भरी बनी रहेंगी, फूल भी काफी अच्छे से खिलते रहेंगे। और जो नींबू रहता है, नींबू में जो खटास रहती है, जो उसकी स्मेल रहती है, उससे आपके गार्डन में चींटियां नहीं आएंगी, मिट्टी में चींटियां नहीं होंगी। जब चींटियां नहीं होंगी तो मिलीबग बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। यदि गर्मी में पौधे को बचाना चाहते हैं तो मिट्टी में नमी बनाकर रखिए और पत्तियों पर साबरिंग जरूर करते रहिए। ये एक मूल मंत्र है जिससे कि आपके पौधा गर्मी भर बहुत आसानी से बचे रहेंगे, जिससे कि आपके पौधे गर्मी भर बहुत आसानी से सरवाइव करते रहेंगे। जैसे ही बारिश आएगी उनमें नई रौनक आ जाएगी। तो जिनके पास में नीम ऑयल की व्यवस्था नहीं है वो इस पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइजर का यूज करें, पौधा एकदम हेल्दी कंडीशन में चलेगा। जिनको ऐसा लग रहा है कि नींबू के जो छिलके हैं उनमें जूस रहेगा जिसके कारण से इनमें गर्मी में पत्ते जल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने 2 से 3 बार यूज कर लिया है दूसरे पौधों पर, तब मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।